आज हम लोग क्लास 12 का मैथ में मैट्रिसेस शुरू करने वाले हैं, यानी कि अवयव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग के रूप में वीडियो शुरू कर रहा हूँ, बाद में हम लोग लाइव क्लासेस के रूप में इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, यानी कि जहाँ तक मैं पढ़ा दिया रहूँगा उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है? फिलहाल आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में कुछ दिन तक मिलेगा और फिर हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैट्रिसेस कहीं-कहीं पे आप लोग कोई बोलता होगा मैट्रिक्स, तो बहुत से बच्चों को तो पहले यही डाउट हो जाता है कि मैट्रिसेस कब है, मैट्रिक्स कब है? तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स कहता है या मैट्रिसेस कहता है, हम लोग खुद आगे हमेशा मैट्रिक्स ही कहने वाले हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म है। क्या है? मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एक मैट्रिक्स के बारे में बात होगा तो हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब मान लीजिए कि बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, तो हम लोग वहाँ पे कह देंगे मैट्रिसेस, ठीक है? ठीक है, तो एक है तो मैट्रिक्स और बहुत सारा होगा तो मैट्रिसेस। बहुत सिंपल, ये बात तो बहुत छोटा है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इस बात में आप कोई भी डाउट नहीं रखिएगा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में। अब बात आती है कि मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, मैट्रिक्स जो है ना वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे होता है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मैं समझाता हूँ कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे यानी कि देखिए, यहाँ पे ऑर्डर्ड यानी कि क्रम से बात हो रहा है, एक क्रम में है। रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार बात हो रहा है, आयताकार, ठीक है, यानी कि लगभग आयत के आकार का है। अरे अरे अरेंजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी कि जो मैट्रिक्स है, जो अवयव है, वो संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्या क्रम विन्यास होता है? क्या होता है? आयताकार क्रम विन्यास। ओके, यानी कि अवयव क्या होता है? तो संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। अब ये आयताकार का बात जब आपके दिमाग में गया तो आयताकार आप देखिए, आयत ऐसे भी होता है, यानी रेक्टेंगल का बात हो रहा है। आयत ऐसा भी होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आयत सिर्फ ऐसे ही हो। अच्छा, स्क्वायर भी एक आयत ही है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है ना, ठीक है। ये सब तो छोटे क्लास में आप 9th और 10th में, जब उससे भी नीचे क्लास में, सब जो आप पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में, स्क्वायर भी एक क्या होता है? एक रेक्टेंगल ही है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री पे बात नहीं करने वाले, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब बात आ गया कि संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। देखिए, संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डिटेल्स दिया गया है, आपके पास मान लीजिए एक कोई है, एक आदमी है जिसके पास मान लीजिए कि 3 बुक्स हैं, ठीक है, 3 बुक्स हैं और 4 पेन्स हैं, और भी कुछ सामान है या इतना ही रहने दीजिए। फिर बी कोई एक आदमी है जिसके पास 5 बुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। फिर सी कोई आदमी है जिसके पास 1 बुक है और मान लीजिए कि 2 पेन्स है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा डेटा हो मान लीजिए, और यहाँ पे और भी बहुत सारा चीजें हो, पेंसिल और भी कोई अलग अलग चीजें का बारे में डिटेल दिया गया हो और लाइन से सबके, तो एक एक आदमी का यहाँ पे जो डिटेल देखने में थोड़ा काफी लेंदी महसूस होगा। इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, यहाँ पे लिख दिया जाए 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें और हम लोग ये देखें कि ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए है, और यहाँ पे पता चले कि यहाँ जो लिखा गया वो बुक्स के लिए है और यहाँ पे जो लिखा गया वो पेन्स के लिए, तो ये एकदम ढंग से एक अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा जिसमें पता चलेगा ए के पास 3 बुक है और 4 पेन है, बी के पास 5 बुक है और 6 पेन है, सी के पास 1 बुक है और 2 पेन है। इस तरह का बहुत सारा डेटा कितना भी हो, इसमें देखने में और उसे पढ़ने में भी काफी ईजी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसी टाइप की चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बस उसमें अब ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा, बस उसके डेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स वर्क करता कैसे है। उसके बाद बाकी इसका जब फ्यूचर में आएगा तो इसका तो बहुत सारा यूज है। फिलहाल हम लोग इसमें इन चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई छोटे क्लास में होते हैं तो आपको गुणा भाग सिखाया जाता है, आपको सिखा दिया गया कि हाँ सिर्फ ऐसा गुणा करना है, इसमें 5 से चाहे ऐसे, लेकिन अब इसको शब्द के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, तो कहीं पे आप कुछ पढ़ेंगे कि कोई एक चीज का
कीमत जो है, किसी एक चीज़ का मूल्य जो है वो ₹543 है, तो वैसे-वैसे 5 चीज़ों का कीमत कितना होगा, तो ऐसे उसको फिर मल्टीप्लाई में आप लिख के गुणा करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो 12th क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जितना भी इसके ऑपरेशंस आप जानेंगे, जब और फ्यूचर क्लासेस में आगे जाएँगे, तो इनके और डिटेल से आपको अध्ययन करने को मिलेगा और इसके बारे में एक्चुअल में और क्या-क्या इसका काम है, वो सब आगे भविष्य में आपको मिलते चलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसके ऑपरेशंस को देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। किसका? तो संख्याओं और फलनों का ये एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है? तो इसमें अब जो वो संख्याएँ या फलन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि अवयव। एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि अवयव, ठीक है? अवयव उनको हम लोग कहते हैं। मैट्रिक्स के अवयव यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं, उन्हें हम हमेशा उस पहले तो मैट्रिक्स का अवयव आपको पता चल गया कि आयताकार क्रम विन्यास में होता है और उससे हम लोग बड़ा ब्रेसेस ऐसे करके स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, 2, 1, 4, 3, 7 ऐसे हम लोग लिख दिए, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख सकते, हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। डबल आप डंडा दे के लिखेंगे 5, 2, 1, 4, 3, 7। अच्छा, ये डबल क्यों? क्योंकि अगर आपने सिंगल दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंगल अगर आपने लाइन दिया तो वो डिटरमिनेंट बन जाएगा और अगर आपने ऐसा लिख दिया 5, 2, 4, 3 मान लीजिए कि ऐसे आपने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक डिटरमिनेंट हो जाएगा जिसका वैल्यू अलग हो, इसका वैल्यू निकलता है। मैट्रिक्स में इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, पर इसका अपना वैल्यू होता है, इसे सॉल्व किया जाता है। फिलहाल हम जब डिटरमिनेंट पे आएँगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि मैट्रिक्स को या तो हम बड़ा ब्रेसेस के अंदर रख सकते हैं या ऐसे डबल भी आप दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी देते हैं 5, 2, 1, 4, 3, 7 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर मैक्सिमम ज़्यादातर टाइम में आपको ऐसे मिलेगा या बहुत कभी-कभी कहीं-कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, जब मैट्रिक्स के क्या है तो एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स का जो नाम देना है वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर एबीसीडी बड़ा लेटर देना है। यहाँ पे जैसे इसी चीज़ को हम लोग दोबारा लिखें तो ए बराबर मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा लिखें तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है? स्मॉल लेटर का काम क्या होगा? स्मॉल लेटर आपको एंट्री के रूप में आएगा, जैसे कि मान लीजिए बी बराबर एक मैट्रिक्स के रूप में कहीं ऐसा मिल जाए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो छोटा एबीसीडी जो है वो उसके अवयव एलिमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं और बड़ा एबीसीडी जो है वो उसका नाम देना है, ठीक है? तो क्या-क्या अभी बातें आप समझे कि मैट्रिक्स का जो नाम है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स के द्वारा दिया जाता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, ठीक है? आप ऐसे भी रखिए, ऐसे भी रखिए, ऐसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि कोटि, ऑर्डर को क्या हम लोग कहते हैं? कोटि। हिंदी में किसी अवयव का कोटि कैसे बताएँगे? तो कोटि बताने से पहले एक बात और आप पहले ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आप लोग जब ध्यान देंगे तो इसके नंबर्स आपको 2 तरीके से दिख रहे होंगे। एक तो आप देखिएगा कि ऐसे अगर हम एक डंडा ऐसे खींचे एक्स एक्सिस की तरह, यहाँ पे एक्स एक्सिस के समानांतर की तरह खींचा जाए, यानी कि क्षैतिज रेखा जब खींचा जाए तो आपको 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं। 2 बार लाइन खींचा गया है, ये हो गया पहला लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन। तो इसको पहला लाइन और दूसरा लाइन कहेंगे तो इसमें तो काम चलेगा नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। और यहाँ पे हो गया ये सेकंड रो। रो का जैसे हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति। क्या है ये? पंक्ति। रो के लिए क्या यूज हो रहा है? पंक्ति। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो यानी प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति हो गया। क्या? जब एक्स एक्सिस की तरह आप बात करेंगे तो पहले में क्या है 1 2 3, दूसरे में है 4 5 6। जब हम लोग इसे वाई एक्सिस की तरफ बात करेंगे, ऐसे खंभा की तरह जब हम लोग खड़ा खड़ा बात करेंगे तो देखिए पहला में नंबर आ गया 1 4, दूसरे में 2 5 और तीसरे में 3 6। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे अगर नंबर्स को देखा जाए तो ये भी यहाँ पे भी पहला डंटा है, यहाँ पे सेकंड डंटा है और यहाँ पे थर्ड है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉलम्स कहलाए जाते हैं। स्तंभ जो वाई एक्सिस की तरह खड़ा है वो कॉलम्स कहलाएंगे। क्या हो गया? कॉलम हो गया ये। तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है? तो ये फर्स्ट ये प्रथम स्तंभ ये क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाता है और ये द्वितीय और ये तृतीय, 3 स्तंभ हो गए, ठीक है? तो क्षैतिज रेखा यानी कि जो सोया हुआ है
जो लेटा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया रो, और जो खड़ा है एकदम स्ट्रेट है, वो क्या हो गया स्तंभ। इसको आप अच्छे से अगर ध्यान दें, तो क्लास में जो हम लोग बैठते हैं, क्लासरूम में जो बैठते हैं, बेंच पे ऐसे-ऐसे करके बच्चे सब आगे-पीछे बैठते हैं ना, तो उसे रो में बैठते हैं। यानी क्लासरूम में जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो कैसे बैठते हैं? रो में। लेकिन जब हम लोग प्रे में खड़े होते हैं, प्रार्थना में खड़े होते हैं, जब हम लोग क्लास के जो प्रार्थना होता है सुबह-सुबह, जो प्रे किया जाता है, उस वक़्त हम लोग कॉलम्स में खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे-ऐसे लंबा-लंबा लाइन लगा होता है, तो वो कॉलम्स में होते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिमाग में जब भी आप भूल जाते हैं, तो याद रखिए क्लास में पढ़ने बैठते हैं, तो रो में बैठते हैं, और प्रे में जब प्रार्थना में खड़े होते हैं, तो हम लोग कॉलम्स में खड़े होते हैं। ठीक है? तो अब इसको ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो भी नहीं हम लोग लिखते हैं, इसपे हम लोग बहुत सिंपल लिखते हैं। फर्स्ट रो को हम लोग ऐसे कैसे लिख देते हैं सिंपल R1, और इसको R2, 2 रो है R1, R2, और इसको जब लिखना होगा हम लोग को, तो इसको लिखेंगे C1, यहाँ पे हो गया C2, और यहाँ पे हो गया C3। ठीक है? अभी और डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो C1, C2, C3, और यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो R1, R2। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग रो और पंक्ति बताएंगे। तो अब इसमें बात आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो आप इसी में बताइए। जैसे यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, इसी से। इसमें कितने रो हैं? तो 2 रो हैं, यानी 2 को क्षैतिज रेखा था, 2 रो, तो 2 रो हो गए। और कितने कॉलम्स है इसमें? तो 1, 2, 3, 3 कॉलम्स है। कितने? 3 कॉलम्स है। इसी को जब हम यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, तो हम कहते हैं 2/3। इसको क्या पढ़ते हैं? 2/3। अब ये एक जो मैट्रिक्स है ए, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। यानी कि अब इसका अर्थ क्या हुआ? यदि किसी भी मैट्रिक्स में रोज की संख्या, नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या स्मॉल m हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज यहाँ पे कर दें, नंबर ऑफ कॉलम्स स्मॉल n हो, यानी किसी भी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m हो और उसके स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो, तो उस मैट्रिक्स को m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है। m/n मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यानी m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहिए या m/n मैट्रिक्स कहिए, यानी कि m/n कोटि का वो मैट्रिक्स हो जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? m/n। ये क्रॉस को हम लोग कैसे बाई की तरह, यानी m/n जब भी हम कहेंगे, तो हमें क्या पता चला कि इतना रो है और इतना कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स कैसा था? 2/3। ये मैट्रिक्स कैसा था? 2/3। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का कोटि बताते हैं। जैसे एक छोटा सा और मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर जल्दी से आप कोई देखें, मान लीजिए कि b बराबर कोई आप मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, तो इसको बताना हो कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखेंगे कि पहले रो कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, कितना रो है? 3, तो 3 हो गया। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 2, तो 3/2, 3/2, यानी 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे हम कोने पे यहाँ पे दिखा सकते हैं 3/2, कहीं अलग भी आप लिख सकते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो 3/2 ऑर्डर का क्या हो गया? ये मैट्रिक्स हो गया बी। यहाँ पे क्या था? 2/3, वहां पे 3/2। जरूरी नहीं कि हमेशा 2/3 और 3/2 बड़ा छोटा ही हो, कुछ भी हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है। खैर उसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं इसमें, अभी ये चूंकि अभी भी शुरू हम लोग किए हैं और रिकॉर्डिंग के रूप में अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो अभी मैं छोटा सा ही टॉपिक रख रहा हूँ। इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिटेल्स हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, जिनको भी दिक्कत है वो आ सकते हैं। और कौन से चैप्टर में जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा, हम लोग सभी चैप्टर्स देखेंगे। जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उससे हम लोग पहले ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।